मतलब पापा ने ऐसे वो कर दिया था अंदर अंदर कि डॉक्टर में ऐसा, मतलब मेरे पापा को लगता था। हाँ, मतलब पापा ने वो इन्वोक कर दिया था अंदर 5th-6th स्टैंडर्ड से। बाकी मेरी मैथ बहुत अच्छी थी। बहुत सही, मैथ का सवाल पूछ लेना सर से। कोई नहीं कोई नहीं नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी हम लोग के लिए नोबल कॉज होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है और डॉक्टर ही अच्छे होते हैं। ऑब्वियसली मैं अपने आप को अच्छा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। तो इस पूरी जर्नी में आपको एज यूजुअल PW फैकल्टी का सपोर्ट रहा और मोस्ट अच्छे आपके टीचर तो नहीं नाम लेना चाहिए, सारे अच्छे हैं। सब्जेक्ट सबसे बुरा कौन था? पूरा तो कोई नहीं था सर। सारे अच्छे हैं सर, मुझे लगा ये आपकी ये निपुण सर ने सेटिंग कर रखी है बच्चों से। अच्छा, हाँ नहीं 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 सर, अपनी कंपनी में मैं फिजिक्स कैसे बुलाऊंगा? तो सारा और अच्छा है। कहाँ से हो आप बेटा? मुंबई में हमारा ऑलरेडी विद्यापीठ है, फिर भी आप कोटा हैं। हाँ, अंधेरी में है। तो आप अपने से ये बता सकते हो कि मुंबई और कोटा में क्या डिफरेंस है कि कोटा से ही ज़्यादा बच्चों का इस बार रिजल्ट आता है? ओवरऑल मतलब जो माहौल होता है घर से अलग होते हो और आप सिर्फ पढ़ाई में एनग्रॉस होते हो। घर पे जब आप रहते हो तो बाकी सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, घर वालों के साथ होते हो। यहाँ जब हमारे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कोटा में, मतलब मेरे बैच में मैं देखूँ तो अगर मैं ओवरऑल हमेशा मेरा एवरेज स्कोर 660 670 रहा है, जो कि अगर मैं कोई नॉर्मल बैच में होता तो टॉप 5 में होता, बट मेरे बैच में वो 15 20 या 25, मतलब कंपटीशन देखने को मिलता है, वो कोटा में ही मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता। उससे हमें पुश मिलता है कि इतना कंपटीशन है, इसको फाइट करना है, इनमें भी टॉप पे आना है। ये तो इनके पॉइंट सही है। सारे बच्चों को ये आइडिया है कि कोटा इज फेमस ओनली फॉर कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक जैसे सिमिलर बच्चे बहुत सारे होते हैं। ऑल्दो हमारे सारे जगह सेंटर है, लेकिन कंपटीशन तो एक ही जगह है ना? थैंक यू सो मच कुंदन सर। यश, मजा आ रहा है, सेलेक्ट हो गया फाइनली, है ना? मतलब मेरे नाम राशि भी सेलेक्ट होते हैं सर आपका नाम ली तो यश है सर, नाम में ही यश है आपके। मैं कह रहा हूँ। जैसे रजनीकांत का नाम रजनीकांत इसलिए है बिकॉज देयर इज नथिंग दैट रजनीकांत, और इस ऐसे ही हमारे यशवंत सर का नाम है, इनके नाम में ही यश है, जिसके नाम में यश है तो गोलांक भी 4 है मेरा, बनता है सर। अमित शाह का भी 4 है, बराक ओबामा का भी 4 है। तो इनकी क्या रेखाएं किसी दिन देखूंगा मैं पढ़ के, तो सही चीजें जो है वो पता लगेंगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और बीच का। पास्ट वास्ट में कुछ नहीं रखा। मेन तो पास्ट है सर, ब्लैकमेल तो उसी पे करो। पास्ट तो इसका देखो आप, सोनू का? सोनू का सोनू, अरे सोनू, हाँ देखो जो इतनी देर से बात चल रही थी मैं ना, बताता सोनू हूँ। हमारा सोनू। तो सोनू आ इसका गया। पास्ट इसने क्या किया सर कि इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसने बताया नहीं कभी। एक ही थी? हाँ, अच्छा, मैं शादीशुदा समझ रहा था। नहीं 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 नहीं, जो तुम शादीशुदा समझ रहे हो वो वही है। अच्छा, वो गर्लफ्रेंड। तो इतना इन्वॉल्व था भाई को, एक दिन शाम को उसने बोला रात को 11:30 बजे के आसपास कि मेरे को भूख लगी है, तो मेरे को समोसा खाना है। तो ये समोसा लेने गया मार्केट में, कहीं नहीं मिला। फिर सोचा चलो, उसने बोला समोसा तुमने पिज़्ज़ा ला दो। ऑनलाइन ऑर्डर किया तो वो भी नहीं हुआ। रेसिपी ढूंढने लग गया कि कुछ नहीं हुआ तो मैं बना दूंगा चल, है ना। मैं बनाने की ट्राई करता हूँ अपने घर पे ही, मतलब हॉस्टल मैस में। तो फिर वो भी नहीं हुआ, बेचारे से बन नहीं पाया। अब ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं तो रेलवे स्टेशन चला जाता, बहुत सारी ट्रेन आती जाती है, वहाँ रात तक मिल जाता, क्या दिक्कत है? तभी तो इसका नाम सोनू है। नहीं तो रेलवे स्टेशन जाके भी ला सकता था। बेचारे को सुबह बहुत परेशानी हुई। सुबह ये आ रहा था कोचिंग सिटी मॉल, इसकी वो प्रेमिका थी, तो वो इसको कहती है कि तुम्हारे चक्कर में देखो मैंने कल रात को कुछ खाया नहीं और सुबह देखो मेरे टैनिंग हो गई है। अरे टैनिंग हो गई भाई, धूप में आई थी वो। तो भाई का अलग लेवल। आज आने तो मैं देखता हूँ इस सूरज को, तुमको चांद इसने टैनिंग कर दी, मतलब सूरज की इतनी हिम्मत कि तुमको टैनिंग करके दिखा दे। मेरे होते हुए, सोनू के होते हुए किसी को टैनिंग हो सकती है? बताओ। मैं देखता हूँ इसको, आत्मविश्वास देख करके सामने वाले की घबरा गई। फिर इतना तो चलो छोड़ो, फिर सोनू को थोड़ी देर बाद समझ में आया कि यार ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, तू गलत डायरेक्शन में जाने लग गया है।
फिर सोनू थोड़ा समझदार बनने लगा 2-3-4 महीने के बाद। फिर सोनू को दोबारा ऐसी घटना बताई गई कि तेरे को आज ये वाली लगी, आज पिज्जा ऑर्डर कर दो, आज मैं ऑर्डर कर दो, आज मैं ऑर्डर कर दो। सोनू ने दिमाग लगाना शुरू किया और इसको बोला कि मेरे को फिर टाइमिंग होगी, लड़की ने बोल दिया। तो सोनू का जवाब क्या था सर सुनना, मैं चाहता तो सूरज को टांग देता तेरे माथे पर बिंदी की तरह। मैं चाहता तो सूरज को टांग देता तेरे माथे पे बिंदी की तरह, पर वो तो क्या है कि मैं जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूँ, क्योंकि अब इसको सत्य पता चल चुका था कि कुछ होना जाना नहीं है है। कि नहीं। है ना। अब आगे कितना मैच्योर हो जाएगा ये मुझे पता नहीं कि 30 साल बाद इसकी क्या विचारधारा होगी उस प्रेमिका को लेकर के, तो आगे अब सोनू खुद ही बताएगा 30 साल बाद क्या करेगा। सोनू मुझे बोल रहा था सर वो जो बिंदी लगी हुई होती है ना लाल रंग की, वो रिकॉर्डिंग का बटन होती है, हर बात रिकॉर्ड होती है, चाहे वो 1975 में हुई हो, 1980 में या 2005 में, हर बात रिकॉर्डेड रहती है, वैसी की वैसी उसी रात सुना दी जाती है जिस रात लड़ाई होती है। तो जो लाल रंग की बिंदी है वो असल में रिकॉर्डिंग का बटन है सर। फोन में भी रिकॉर्डिंग बटन लाल रंग की बिंदी होती है, देखना आप लोग कभी, सभी के लिए एक मैसेज। तो सोनू हमारा जिसकी इतनी देर से बात चल रही थी ना, इन सब का सीनियर, हमारे इन सारे बच्चों का सीनियर, 5 साल 6 साल सीनियर, तो हम इसे छेड़ते थे क्योंकि सोनू जो है ना मतलब पीछे बैठता था और शांत रहता था, वैसे तो सवाल अच्छे करता था, ठीक है, हाँ क्या शांत नहीं रहता था, वैसे तो चुप बैठता था यार। ऐसे बस सोच लेना तुम 5 साल का एक्सपीरियंस है उसको कोचिंग लेने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं ऐसे मजाक में हम लोग बोलते थे कि उसके जितना 5 बाल साल बड़ा है। उसके बाल समय से पहले सफेद हो गए ना, शादी जल्दी हो गई थी। मेरे को बोल रहे हैं तो सही सर कम से कम बालों के लिए। ये बात है तो सही सर कम से कम, मेरे तो सब कह दिए गया। अब तो अपनी जर्नी बताओ, बता बेटा कैसा? आसान रहा, सब हो गया बस। सब आसान रहा, पढ़ते रहे, टाइम पढ़े, कोचिंग आए, हो गया बस।